चोर साहब 1977 में लगी इमरजेंसी में जब पैरोल पर जेल से बाहर आए, सम्मान घटा है और आप लोगों का तो घटा ही है। अब कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, ना लोग वहां आएंगे। लोग इतने डरे हुए हैं, मैं खूब समझे हुए हूं कि लोग इमरजेंसी से बहुत डर चुके हैं। कटार सिंह जी हमारे साथ थे, अंछाड़ वाले, जो बाद में फिर विधायक भी बने, और धर्मपाल सिंह थे हिसाबदे वाले, उदयबान जी थे हिसाबदे वाले, और दो भीम सिंह जी सिंगावली अहिर वाले, वो सब लोग उन्हें हाथ जोड़कर मिन्नत की, किसी भी तरह चौथ साहब को मनाया। लेकिन चौथ साहब ने एक बात कही कि आप पहले लोगों से मिलो और प्रयास करो, लोगों से बात करो। अगर लोगों में उत्साह हो और लोग तैयार हों तो मीटिंग की बात करना, वरना ऐसे नहीं। कि मैं आपके दुख को जानता हूं, भाव को और रुपड़े, तुम्हारा रोजगार नहीं मिल रहा, तुम्हें जो किसान को सहायता मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से वो नहीं मिल रही, लेकिन मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाया। चोर साहब 1977 में लगी इमरजेंसी में जब पैरोल पर जेल से बाहर आए, तो हमने प्रयास किया कि चोर साहब को एक दफे क्षेत्र में बुला के मीटिंग कराएं और जनता में कुछ उत्साह बढ़े। तो चोर साहब, हम वहां जैसे ही गए तो चोर साहब से हमने अपना प्रस्ताव रखा। यूपी निवास में बैठे हुए थे, वहीं मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि वो बहुत गुस्से में आए और उन्होंने कहा तुम झूठ बोलते हो, तुमने किसी ने कोई सहयोग नहीं किया। 7-8 आदमी कुल बड़ौद से गिरफ्तार हुए हैं और लोग घरों में छिप गए, और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जेल में माफी मांग के चले आए। इससे मेरा भी सम्मान घटा है और आप लोगों का तो घटा ही है। अब कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, ना लोग वहां आएंगे। लोग इतने डरे हुए हैं, मैं खूब समझे हुए हूं कि लोग इमरजेंसी से बहुत डर चुके हैं। हमने फिर भी बहुत कहा, मिन्नतें की, खुशामंद की। कटार सिंह जी हमारे साथ थे अंछाड़ वाले, जो बाद में फिर विधायक भी बने, और धर्मपाल सिंह थे हिसाबदे वाले, उदयबान जी थे हिसाबदे वाले, और दो भीम सिंह जी सिंगावली अहिर वाले, वो सब लोग उन्हें हाथ जोड़कर मिन्नत की, किसी भी तरह चौथ साहब को मनाया। लेकिन चौथ साहब ने एक बात कही कि आप पहले लोगों से मिलो और प्रयास करो, लोगों से बात करो। अगर लोगों में उत्साह हो और लोग तैयार हों तो मीटिंग की बात करना, वरना ऐसे नहीं। हम वहां से चले आए। उस समय मेरे पास गाड़ी थी एम्बेसडर, हम लेके क्षेत्र में चल दिए, और हमने जहां जो जितने गांव, हमें ये एहसास था कि भाई जो गांव के लोग तैयार हो सकते हैं उनसे सबसे बात की, तो सबने हमारा बहुत उत्साह बढ़ाया और हमने ये मान लिया कि हाँ मीटिंग होगी, काफी लोग इकट्ठा हो जाएंगे। सब कुछ सारा मामला तय करके फिर चौथ साहब के पास हम गए। चौथ साहब को सारी स्थिति समझाई, सारी बातें बताई कि हम वहाँ फला फला गांव में गए और सब लोगों से बात की और सब लोग मीटिंग में आएंगे और भारी मीटिंग होगी। तो चौथ साहब ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो और वो 6 जनवरी की बात तय हो गई। छपरौली का स्थान नियुक्त कर दिया गया और छपरौली में मीटिंग की बात तय हो गई। उसके बाद उसका प्रचार करना था। हमने सब जो है लोगों ने निश्चय कर लिया भाई जब तक मीटिंग ना होगी तब तक अपने अपने घर कोई नहीं जाएगा, और हम सब लोग जो हैं उस बात पर जुट गए। गाड़ी लेकर हम चल दिए, माइक रख लिया गाड़ी में, और हम जहां जहां जिस गांव में जाते पुलिस हमारा पीछा करती थी। एक दरोगा जी थे बड़ौद के इंचार्ज, उन्हें पता नहीं क्या जिद थी, मिश्रा जी थे वो, उन्होंने जिद थी और उन्होंने हमारा, हम जैसे ही माइक और वो बैटरा रख के गाड़ी में प्रचार करने के लिए गए कि भाई 6 तारीख की वहाँ छपरौली में चौथ साहब आएंगे, उस मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हों, तो हमारी बैटरी भी और माइक भी सब उस इंस्पेक्टर ने उतरवा लिया। हम खाली हाथ फिर बड़ौद आ गए। और इंदर सेन जी एक थे दुकानदार जो बैटरी और माइक का काम करते थे, हमने उनसे आगे बताया जी ऐसा ऐसा हो गया, आपकी बाइक भी वो बैटरी भी सब पुलिस वाले ले गए। उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करो, वे रोज भी उतारेंगे। मैं रोज
रोज आपको नई बैटरी, नया माइक दूंगा। हम इस मिशन पर लगे रहे और उसके बाद पूरी तैयारियां हुई। उस समय बड़ा जनरेटर एक मिल पाया, लेकिन हमें कुछ लोगों ने सलाह दी कि भाई एक जनरेटर होगा, मान लिया खराब हो गया तो कैसे मीटिंग चलेगी। उसके बाद कांधला से जाकर दूसरा जनरेटर लाए और 2 जनरेटर का इंतजाम करके सारी तैयारियां कर दी। वहां स्टेज बनवा दिया और सारा प्रोग्राम बना के हम जब चौथ साहब के पास गए, हमने जाकर उन्हें सारी वस्तु स्थिति समझाई तो वो थोड़ा सा खुश हुए और उन्होंने स्वीकार किया कल ठीक है, आप लोग वहीं मिलोगे, मैं वहीं आ जाऊंगा, रास्ते में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग जो हैं सब लोनी पहुंच गए और लोनी से उनको रिसीव किया और छपरोली में लेकर आए। बहुत अच्छी मीटिंग हुई। मीटिंग में छोटी मोटी स्टेज की घटनाएं भी हुई, लेकिन मीटिंग बहुत कामयाब हुई और बहुत लोग आए। चौथ साहब भावुक भी हुए। चौथ साहब ने एक बात कही थी कि मैं आपके दुख को जानता हूं, भावुक हो और रो पड़े। तुम्हारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, तुम्हें जो किसान को सहायता मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से वो नहीं मिल रही। मैं सबसे इन बातों से सबसे मैं अनभिज्ञ नहीं हूं, मैं सारी चीजें जानता हूं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाया। मेरा भावुक होना मेरी बीमारी का लक्षण है, क्योंकि मैं 2-3 साल पहले पैरालाइज हो गया था, उससे बाद में मुझको ये प्रॉब्लम हुई है। नहीं तो मैं इस ऐसी बातों से भावुक होने का मेरा कभी कोई वास्ता नहीं रहा है। मीटिंग हुई, सबकी पीठ तपतपाई और चौथ साहब को हम रुखसत करके लोनी रुखसत करके आए। वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल पाता। उसके बाद कई बार बहुत अच्छे तरीके से मुलाकात हुई, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कहा। वो इस बात को भी कई बार उन्होंने महसूस किया, मेरे पास कोई रोजगार नहीं था, मैंने कभी प्रयास नहीं किया इसके लिए, और मैंने अपनी रोजगार ना करने की भी कहानी चौथ साहब के सामने रखी थी। तब उन्होंने मुझे बहुत प्यार दुलार के साथ समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अपने आप नहीं पाया जा सकता।